जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी सखियों को प्रीति सखी का प्यार भरा राधे राधे। तो बस अभी शाम का समय है और आज के इस सुंदर से व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से मतलब अभी वही 4-5 बज रहे होंगे। तो यहाँ पे कपड़े मैंने धुले थे, उन्हें फोल्ड कर रही हूँ और ये वाली साड़ी का लिंक एक सखी ने मांगा है, तो आज के इस ब्लॉग में मैं इसका लिंक ज़रूर दूंगी। और कपड़े इन दिनों सूख नहीं रहे हैं बारिश होने के कारण। आज धूप खुली तो मैंने एक के बाद एक, जैसे ही धूप दिखी इतने सारे कपड़े, बेडशीट, सारे कपड़े धुल दिए कि धूप निकली है, सारे कपड़े सूख जाएंगे। और सारे कपड़े बहुत अच्छे से सूख भी गए हैं। और आज की ये जो व्लॉग है वो बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्पफुल होने वाला है, इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ काफ़ी सारी बातें शेयर करूँगी। तो यहाँ पे कपड़े तो मैंने फोल्ड कर दिए हैं। अब बहुत से लोगों का यही सवाल होता है कि हमारे घर में सुख शांति नहीं है, हमारे घर का जो माहौल है वहाँ पे पॉजिटिविटी नहीं है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ना हम अपने आप को मान सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि इसमें हमारी गलती है, पर काफ़ी हद तक हमारी कुछ गलतियाँ होती हैं जो धीरे धीरे करके हमारे घर का जो वातावरण है, जो हमारे घर का जो माहौल है, उसे ख़राब करती रहती हैं। मैं आपको 2 दिन का रूल फॉलो करने के लिए कहती हूँ। आप एक दिन जैसा मैं कह रही हूँ वैसा रूल फॉलो करना, और एक दिन वो करना जो आप हमेशा करती हैं। एक दिन आप सुबह जल्दी उठिएगा। जल्दी का मतलब ये नहीं है कि 4 बजे उठिए। एक दिन आप सुबह जल्दी उठिए, कोशिश करिए 5 बजे तक उठ जाइए। सुबह घर में झाड़ू लगाइए, उठते ही सबसे पहले दहलीज पे पानी छिड़किए, फिर घर की बासी झाड़ू निकालिए, झाड़ू पोछा करिए। सुबह से घर में भजन चला कर रखिए, मंत्र चला कर रखिए, जैसे कि विष्णु सहस्त्र नाम या कनक धारा सूत्र, कोई भी भजन आप चला कर रखिए। उसके बाद अपने घर को अच्छी तरीके से साफ करिए, फिर पूजा करिए। पूजा करते समय धूप बत्ती दिखाइए घर में। पूजा करने के बाद जो धूप बत्ती होती है ना, वो आप अपने घर पे भी दिखाया करिए। इससे आपका घर का जो वातावरण है ना, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है। घंटी बजाइए घर में और धुनी ज़रूर दिखाइए। इससे आपको इंस्टेंट आपके घर में ना काफ़ी ज़्यादा फ़र्क महसूस होगा। और मैंने ये वाली नई झाड़ू मंगाई है, ये काफ़ी अच्छी है और काफ़ी हल्की भी है, लाइट वेट में। इसकी जो लंबाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। मैं स्टूल में चढ़ के आसानी से सीलिंग से इससे जाले निकाल सकती हूँ। काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे। इसका लिंक अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, मैं शेयर करूँगी। तो कहाँ थे हम? हाँ, हमारे घर की साफ़ सफाई, अपने घर का ऑरा क्लीन करके रखना, ये हमारे हाथ में है। इतना तो हम कर सकते हैं ना। आप देखिएगा, जब हम अपने घर में कोई बड़ी पूजा करते हैं, जैसे सत्यनारायण की कथा कर रहे हैं या कोई हम त्योहार आता है, तो अपने घर की अच्छी तरीके से सफाई करेंगे, सारी चीज़ें जमा कर रखेंगे, कपड़े उनकी सही जगह पर होंगे, कोई भी चीज़ें बिखरी नहीं होंगी, दरवाजे पे जूते चप्पल नहीं फैले होंगे। तब आपका घर कितना अच्छा फील होता है, आपको कितना ज़्यादा पॉजिटिव फील होता है। तो ये रूटीन आपको रोज़ फॉलो करना है। अपने घर में सुबह शाम दीपक जलाना है, धूप बत्ती दिखानी है, भगवान के भजन चलाने हैं, सारी चीज़ें उनकी सही जगह पर लगा कर रखनी है। ये सारी चीज़ें जब हम करते हैं ना, तो हमारे घर का जो ऑरा है वो पॉजिटिव होता है। और जिससे जब घर का ऑरा पॉजिटिव होता है तो वहाँ पे हमारे विचार पॉजिटिव होते हैं और घर में सुख शांति अपने आप आती है। और जितना ज़्यादा हो सके ना, आप अपने घर में शाम के समय पे रोशनी करके रखिए, मंदिर में रोशनी रखिए। बहुत से लोगों की आदत होती है कि शाम को भी लाइट बंद करके रखते हैं। शाम के समय घर के हर कोने में प्रकाश होना चाहिए, ताकि आपके घर में सिर्फ सकारात्मक एनर्जी ही प्रवेश कर सके। आपके घर की जो दहलीज है वहाँ पे भी हमेशा शाम के समय में दीपदान, दीपक जरूर जला कर रखिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। और दूसरा, जब आपके दरवाजे पे, चौखट पे, दहलीज पे प्रकाश रहता है, वहाँ पे जूते चप्पल नहीं है, साफ़ सुथरा है, तो वहाँ पे जो बुरी एनर्जी है वो प्रवेश नहीं करती। ऐसा करने से हमारे घर में बरकत भी आती है और जीवन में खुशहाली रहती है। घर का जो वातावरण है, वो जो ऑरा है, वो पॉजिटिव रहता है, लोगों के विचार अच्छे रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने शाम की संध्या कर ली है, तुलसा जी में भी दीपदान कर दिया है। और देखिए, हल्की सी बारिश हुई भी है अभी शाम के समय में। तो बस पूजा हो चुकी है और अब इसके बाद मैं कर लूँगी नाम जाप, जो भी मंत्र जाप है मेरे। तो देखिए, हमारा जो घर है वहाँ पे जब हम मंत्र जाप करते हैं, नाम जाप करते हैं, तो उस मंत्रों की जो एनर्जी होती है ना, उससे हमारे घर में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। इसलिए नाम जाप ज़रूर करिए। और एक सखी ने पूछा था कि आप कौन सा धूप यूज़ करती हैं, तो सखी, मैं कई सारी कंपनी का धूप यूज़ करती हूँ। यहाँ पे ये जो मैंने पहले दिखाया है ना, ये वाला धूप मैं यूज़ करती हूँ। और ये जो अभी दिख रहा है, ये एक लोकल कंपनी का है। और ये वाला जो है ना, ये भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो फ्लेवर है ना इसका, जैसे केसर चंदन या
लुभान सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगता है, जो लुभान है ना उसका जो फ्लेवर है वो। आप शाम के समय ना अपने घर में एक समरानी कप में ये जो लुभान फ्लेवर का आता है ना, ये जलाइए। आप देखिए आपके घर की एनर्जी इंस्टेंट आप फील करेंगे कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ये वाली धूप आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा कि साइकिल कंपनी की, कई सारी कंपनियों की मिल जाती हैं, कई सारी लोकल कंपनियों की भी मिल जाती हैं। तो ये ज़रूर ट्राई करिएगा आप एक बार। और आज मैं यहाँ पे बना रही हूँ गुजिया और कुछ सलोनी, कुछ पकवान भी बनाऊँगी। तो अक्सर क्या होता है कि लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए हम ये सोचते हैं कि हम हर रोज़ घर में जो खाना बन रहा है, जो हम भोजन पका रहे हैं, वो भोग नहीं लगा सकते, किसी के यहाँ प्याज लहसुन बन रहा है या किसी दूसरे कारण की वजह से। तो ऐसे समय के लिए कुछ जो सूखे इस तरीके के पकवान होते हैं ना, वो हम बनाकर अपने घर में रख सकते हैं और फिर उसका भोग हम भगवान को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे अभी रक्षाबंधन भी आ रहा है, तो कुछ मीठा बनना भी चाहिए, कुछ पकवान वगैरह बनते ही हैं घर में। तो इसलिए मैंने यहाँ पे गुजिया की तैयारी कर ली है। मावा मैंने बनाया था, आप लोगों के साथ शेयर किया था, उसी मावे से मैंने यहाँ पे गुजिया बनाई है। और साथ में कुछ थोड़े से नमक पारे यानी कि सलोनियाँ भी बनाऊँगी। और एक चीज़ और आप लोगों के साथ शेयर करनी है, अभी जैसे कि अब एक ही हफ्ते बचे हैं जन्माष्टमी में। तो जन्माष्टमी की अगर आपको वीडियो चाहिए, जैसे कि किस तरीके से पूजा करनी है, जन्म कैसे कराना है या जो भी, तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको पूरी डिटेल वीडियो बताऊंगी किस तरीके से आपको करना है या मैं किस तरीके से करती हूँ। या अगर आपके घर पे लड्डू गोपाल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, किस तरीके से उत्सव मना सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और जल्द ही रक्षाबंधन आने वाला है, बस एक ही दिन के बाद में। तो अगर आपके घर लड्डू गोपाल हैं तो आप उन्हें ज़रूर राखी बांधिएगा। राखी बांधने का मतलब सिर्फ भाई और बहन का रिश्ता नहीं है, राखी बांधने का मतलब होता है कि हम उनसे हमारी रक्षा की प्रार्थना करते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।